जिस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ वो सवाल है जो बहुत बरसों से मेरे अपने दिमाग में था और बहुत सारी ऑडियंस ने भी मुझे रिकमेंड किया कि प्लीज़ हम लोग फ़ॉरेन में रह के भी ये बात सोचते हैं कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों नहीं करते। तो वो मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है और आने वाले टाइम में आसार भी गुजरने के नज़र आ रहे हैं, मगर ऐसे हालात में पाकिस्तानी अवाम इतना जज्बाती होने के बावजूद भी बोलती क्यों नहीं है, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती, एहतजाज करके बड़ी आवाम में बड़ी तादाद में बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या उनको इन क्राइसिस के साथ रहने की आदत हो गई है या इन फ्यूचर भी वो इनके साथ ही रहना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस। अनीस, मेरा सवाल आपसे ये है, पाकिस्तान के अंदर अभी करंटली कितने ज़्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ हमें फेस करने पड़ते हैं, कभी बिजली के, कभी पानी के, कभी करप्शन के, कभी लोड शेडिंग, मतलब हर तरह के सिनेरियोज। कभी एजुकेशन सेक्टर्स हमारे जो हैं लैक कर रहे होते हैं, कभी हमारा कोई पूरा प्रोविंस ही क्राइसिस में घिरा हुआ होता है। फ्लड से निकले तो फलां चीज़ में, लोड शेडिंग में घुस गए, लोड शेडिंग से निकले तो हमारे यहाँ मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स। हम हर गुजरते दिन के साथ इतना ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, मगर फिर भी आवाज़ बड़े लेवल पे क्यों नहीं उठाई जाती? 2-4 लोग उठा के प्रोटेस्ट करें उसको तो कोई नहीं सुनता। धरनों की बात हो तो हम बहुत बड़ी कतार में निकल जाते हैं, मगर जब बात हो अपने हक के लिए लड़ने की, पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल पंप पे तो सब पहुँच गए मगर एहतजाज किसी ने नहीं किया। क्या वजह? सबसे पहली बात, हमारी स्टेट, हम बदकिस्मती से ऐसे स्टेट में रहते हैं जो हमारी हर थॉट्स की इंजीनियरिंग करती है। मतलब आपको कभी भी मतलब अगर हम स्टडीज़ की बात करें, आपको मेरे ख्याल में कभी नहीं बताया गया हो कि आपकी ये राइट्स है। आपको आपके राइट्स नहीं पता, ना कभी आपने जानने की जहमत भी की है। ऐसे फोकस ही नहीं किया गया है। हमारी हमारी जो इंजीनियरिंग होती है, हमारा स्टेट हमें इंजीनियर कर रहा है कि हम कैसे सोचें। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, मतलब स्टेट का काम क्या है, एक पब्लिक को फ़ायदा देना, ठीक है, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना। बट हमारी स्टेट का काम क्या है, वो अपना फ़ायदा देखती है। मतलब जो चंद लॉबी इकट्ठी हुई है वो अपना फ़ायदा देखती है, और जो और लोग होते हैं, जो हम हैं, जो पब्लिक है, जो आम आवाम है, उनकी इंजीनियरिंग होती है। उनको ना, उनकी जो माइंड की थॉट्स है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आपने बात की प्रोटेस्ट नहीं होती या टेररिस्ट अटैक्स या ये या वो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास है मंजूर पश्तीन की, वो आइन की बात करता है, ठीक है, वो आपको आइन के बारे में बात करेगा। उसने हमेशा आइन के जुमरे में अंदर रह के बात की है, बट हर बंदा उसको गद्दार कह रहा है। क्यों? क्योंकि आइन का उनको पता नहीं है। इसमें हमारी गुनाह नहीं है, इसमें आपकी हमारी भी गुनाह है, बट स्टेट की गुनाह है, क्योंकि स्टेट ने उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, एजुकेट नहीं किया लोगों। एजुकेट नहीं किया गया। तो जो एजुकेशन नहीं की गई, जब मुझे मेरे राइट्स पता नहीं होगी, मैं प्रोटेस्ट किस चीज़ पे करूं? मतलब प्राइस बड़े कम हो, मुझे क्या फर्क पड़ता? अब मुझे मेरे राइट्स नहीं पता, मुझे मेरी पावर नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। सर, अगर किसी को अपने राइट्स पता भी हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा एजुकेट होके निकला, उसने सारा टाइम, उसकी डिग्री ह्यूमन राइट्स पे है, उसने 4 साल 6 साल अपना दिमाग खपाया ह्यूमन राइट्स में, मुझे बताएं जहाँ सिस्टम ही पूरा ऐसा है, वहां पे वो अकेला बंदा राइट्स को ले जाके क्या करेगा? देखिए ना, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सवाल तो करते हैं, बट हम बहुत कम मिकदार में है फ़िलहाल के लिए। मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ अभी एक रिवॉल्यूशन आ रहा है, थॉट्स की रिवॉल्यूशन आ रही है। आपने देखा होगा, मतलब मैं ये मानता हूँ, आप पंजाब में रह के मंजूर पश्तीन को आप सुनते हो, कम से कम अब सुनने लगे हो। मतलब एक चीज़ डेवलप हो रही है। वो क्यों डेवलप हो रही है? क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यार ये सब चीज़ तो गलत हो रही है। सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया गया है कि सोशल मीडिया ने लोगों को सोचने का मौका दिया, उनको उनको एक अलग थॉट्स दिए। मतलब बुक्स के अलावा हमारी जो, हम अगर अपने सिलेबस में देखें, हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे फ़ायदे की होती ही नहीं है, या झूठ जुमले भी में आती हैं बिल्कुल ऐसी है। तो हमने अभी अभी रह के, जो हमारे थिंकर्स है, वो लोग पॉडकास्ट करते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। मतलब वो हमें एक रियल नॉलेज देते हैं, जो दुनिया का नॉलेज है, जो हमारा पाकिस्तान का कंस्ट्रक्ट किया हुआ नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वो एक बंदा है, उसको तो सबसे पहले इतनी इतनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, शायद वो उसमें मर भी जाता है। अभी एक ग्रुप आता है और उसको, मतलब हमारी जो टीवी चैनल्स है उस पे कवरेज तक नहीं दी जाती। मतलब सवात में प्रोटेस्ट हुआ दहशतगर्दों के खिलाफ, अराउंड अराउंड 7 to 8,000, मतलब मटा एक जगह है, वहां पे जितने लोग हैं वो सारे निकले हुए थे
दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन आपको किसी को नहीं पता। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, किसी को मतलब नहीं आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको नहीं पता, तो मतलब और लोगों को कैसे पता होगा? हम उसकी बात करते हैं, ये लाइक हमारी हमारी मीडिया, हमारे जर्नलिस्ट, वो भी तो हमें वो नहीं करने देते ना। बाकी सबसे बड़ी बात ये, हमारी हर चीज सेंसर्ड है, स्टेट सेंसर्ड है, स्टेट ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। जब तक स्टेट कंट्रोल खत्म नहीं होगा, चीजें फ्री नहीं होगी, कोई भी बंदा निकलेगा वो नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेगा, कौन उसको रिकॉर्ड देगा, कौन उसको कवरेज देगा? और सोशल मीडिया में मैं नहीं मानता हूँ इतना पावर है कि वो पूरी दुनिया को या पूरी मुल्क को कवर कर सके। मतलब कर रही है अभी, बहुत वो चेंज आ रहे हैं, बट वो बहुत ज्यादा स्लो है। अनीस, आपने ये सारी जो बातें कही ना, इनके बाद आप मुझे बताओ, क्या बच्चों की, एक बच्चा पैदा होता है, क्या उसकी बेस रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, हमारी थॉट्स में, हमारी डेवलपमेंट में? क्योंकि एक बच्चा पैदा होके जो उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, मैंने बहुत से छोटे छोटे बच्चों से इंटरव्यूज किए। एक छोटा सा सवाल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया? तो दे सेड इंडिया बहुत बुरा है, बहुत बैड कंट्री है, वी हेट इंडिया। मुझे बताएं, इतने से बच्चे को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया, किसने नफरत डाली? तो ये एक एग्जाम्पल थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बच्चों की बेस में, रूट्स में डालते हैं, जो वो लेके ग्रूम अप होते हैं। तो इनका कोई, इस चीज का कोई रोल है इस सब में? मैं इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा स्टेट नहीं है, हमारा स्टेट दो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, एक मुल्ला, एक आर्मी। ठीक है, मैं ये मानता हूँ वो दो इंस्टीट्यूशन जो है, जब तक इनका पावरफुल रहना, मतलब इसी तरह पावर मेंटेन होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब अपने इंडिया की बात की ना, मतलब एक छोटा सा बच्चा, अब उसको क्या पता, लेकिन वो बड़ा होके दुकानदारी में हिस्सा देगा। हमारी जो स्टेट की दुकानदारी चल रही है, उसका हिस्सा देगा, तो उस हिस्से के लिए उसकी इतने बच्चे को वो उसकी थॉट्स कंस्ट्रक्ट करना, आने वाली 7 नस्लों तक ये बात पहुंचाएगा कि वो हमारा दुश्मन है। एग्जैक्टली हमारे ना वो थॉट्स बचपन से ही कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो फिर जब वो बड़ा होता है वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सबसे बड़ी बात, हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाते बच्चे को, क्योंकि हम सिखाएंगे, हमारे स्टेट का इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। तो हमसे तो ये नहीं हो पा रहे, तो मैं ये मानता हूँ इसमें बहुत बड़ा किरदार है इस चीज का। हमारी सारी दुकानदारी इसी चीज पे चलती है, कश्मीर पे चलती है। हमारे पास जायंट बैठा हुआ है, इंडिया जायंट है ट्रेड का, ठीक है, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे। पूरी दुनिया कर रही है सिवाय हमारे। एग्जैक्टली और वो जायंट है, एशिया का जायंट बना हुआ है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम क्या है, हमारा दुश्मन है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अभी अगर हम उनके साथ ट्रेड करें, हमारी बहुत सारी चीजें सस्ती हो सकती है, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा होता है। मतलब हम यहाँ से अमेरिका चीजें पहुंचाए, ठीक है, हमारे उस पर कितना कॉस्ट आता है, हमारी चीजों की जो वो फकीयत तो वो चीज होती है, वो वैल्यू नीचे गिर जाती है। अब हम यहाँ पे नेबरिंग कंट्री में दे दें, तो हमारी चीज की वैल्यू भी बढ़ेगी, हमारा कॉस्ट भी कम आएगा, और इससे बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। डू यू बिलीव कि पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है जन्म देता है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं सैयद मुजम्मिल को सुनता हूँ, और वो मतलब एक बात कहा करते हैं, उसके यूट्यूब चैनल है, वो कहते हैं मैं जर्नलिज्म जो करता हूँ, वो जर्नलिस्ट भी है, तो वो कहते हैं मैं जर्नलिज्म जो करता हूँ, मुझे उससे पैसे भी नहीं आते, वो इतना मसला नहीं, क्योंकि मेरी हर चीज़ सेंसर्ड है, मुझे मज़ा ही नहीं आते। मतलब मैं आउट ऑफ द बॉक्स नहीं क्वेश्चन पूछ सकता, मतलब मैंने इसी जुमरे में रह के मैंने बात करनी होती है। जब मैं अपने यूट्यूब पे आता हूँ, मतलब ऑल दो सेंसर्ड होती है, मेरी वीडियोस डिलीट हो जाती है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लोगों को एजुकेट कर सकूं। एग्जैक्टली अनीसा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ रोज पहले की बात है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ट्वीट की थी ट्विटर के ऊपर कि पाकिस्तान आर्मी के होते हुए कोई मुल्क पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नीचे एक आम शहरी ने कमेंट किया हुआ था, सर यही बात अगर हम कह दें तो वीगो डाला भेज देते हैं। एग्जैक्टली यही सब मसला। तो मीमर्स ने बहुत उठाया उसको। हम हमारा मंजूर एक बात कहा करते, मंजूर पेस्टीन, वो कहा करते हैं कि हमारे पास, हमें आईन से नहीं डराया जाता, हमें कानून से नहीं डराया जाता, हमें वीगो डाले से डराया जाता है। मतलब ये स्टेट जो है, ये आईन का नहीं है, ये स्टेट है वीगो डालेगा। अबे ये बात मत करो, वीगो डाला आ जाएगा। अबे वीगो डाला क्यों आएगा? मैं अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ तो वो जवाब देते हुए घबरा रहे होते हैं, नहीं भाई हमारे घर के बाहर डाला आ जाएगा, आप तो चली जाएंगी करके, आपसे पहले मेरे घर आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बन गया ना। एग्जैक्ट